डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। केंद्र सरकार ने दाल के बड़े रिटेलर्स को जारी किया चेतावनी भरा आदेश। कहा थोक कीमतों में गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को भी दे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ फिर की बैठक। किसानों के साथ दूसरी बैठक में दिया भरोसा। कहा किसानों के हर मसलों पर सरकार करेगी विचार। और गुजरात में कपास की खेती का रकबा बढ़ा। 2 दशकों में कपास की खेती में 9 लाख हेक्टेयर की हुई वृद्धि। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। एक बार फिर से हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह की जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। पिछले 3 महीने में मंडियों में दालों की कीमत में 10% की गिरावट आई है। इसके बावजूद दालों की रिटेल कीमत में कोई कमी नहीं हुई है। अब इस पर सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने दालों के खुदरा विक्रेताओं से थोक कीमतों में गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को देने को कहा है। सरकार ने चेताया है कि यदि वे असामान्य रूप से मुनाफा कमाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने भारतीय खुदरा दाल विक्रेताओं के संघ RAI और प्रमुख संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के साथ प्रमुख दालों की कीमतों के आउटलुक और रुझानों पर चर्चा करते हुए कहा कि वे मंडी कीमतों में नरमी को देखते हुए दालों की कीमतों को उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनाए रखने के सरकार के प्रयासों में हर संभव मदद करें। 10 राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और किसानों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसानों से चर्चा के दौरान राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं। हम उन पर ईमानदारी और गंभीरता से विचार करेंगे। कृषि मंत्री के रूप में मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि किसान आगे बढ़े और कृषि क्षेत्र की स्थिति में सुधार हो। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं और किसानों से संवाद करने से उनकी समस्याओं को समझने में काफी मदद मिलती है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान हर हफ्ते देश के विभिन्न राज्यों के किसानों से मुलाकात करते हैं ताकि सीधा संवाद स्थापित किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में 7वीं भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग बैठक को संबोधित किया। उन्होंने ग्लोबल साउथ समिट में अर्जेंटीना की भागीदारी पर खुशी जताई और दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार को उजागर किया। जयशंकर ने अर्जेंटीना के प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस वर्ष के शुरू में म्यूनिख में हुई बैठक को याद किया। उन्होंने व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के अवसर की सराहना की और उनकी भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। बैठक से एक दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और अर्जेंटीना की विदेश और व्यापार मंत्री डायना मोंडिगो ने उद्योग नेताओं के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने ऊर्जा संक्रमण, खनिज, स्वास्थ्य, कृषि तकनीक, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर विचार किया। गुजरात में कपास की खेती का रकबा अब 26,80,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इसके परिणाम स्वरूप 589 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता दर के साथ 92 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ है। कपास उत्पादन के मामले में गुजरात देश में दूसरे नंबर पर है। गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने आंकड़े साझा करते हुए कहा, 2 दशकों में गुजरात का कपास उत्पादन काफी बढ़ गया है। गुजरात की अर्थव्यवस्था में कपास की अहम भूमिका है।
राज्य के गठन के बाद से कपास की उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर 459 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है, जो इस फसल का महत्व बताता है। स्थानीय शोधकर्ताओं के विकसित कपास की हाइब्रिड 4 किस्म ने देश भर में हाइब्रिड कपास के युग की शुरुआत की और भारत के कुल कपास उत्पादन को बढ़ाया। कृषि मंत्री पटेल ने उम्मीद जताई कि गुजरात जल्द ही भारत में कपास उत्पादन का केंद्र बनेगा और देश के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों की आय और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के पास एक एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी, जिसे विश्व बैंक की मदद से धरातल पर उतारा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट हब के माध्यम से मूंगफली, सब्जियां, काला नमक चावल और तिल जैसे उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाएगा। यूपी एग्रीज परियोजना के तहत कृषि क्षेत्र में विशेष इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के 11 जिलों में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगी। भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए मंडी.com के साथ। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी.com में, और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। कृषि के क्षेत्र में महिलाएं न सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ कृषि को नई दिशा भी दे रही हैं। संघर्ष की सीढ़ी से सफलता के सोपान तक हमारी गांव की महिलाओं की देखिए ये शानदार प्रेरक कहानी और हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय से रही है, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी सक्रियता ने एक नया आयाम लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं न सिर्फ खेतों में काम कर रही हैं, बल्कि संगठन के तहत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां भी बना रही हैं। देश भर में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि महिलाओं को कृषि क्षेत्र में शामिल करना एक नई क्रांति है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनका असर अब देश भर में दिखाई दे रहा है। साथियों, हमने वुमेन वेलफेयर के साथ ही विमेन लेड डेवलपमेंट पर फोकस किया है। सरकार ने जो करोड़ों घर बनवाए, उनकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है। जो करोड़ों बैंक खाते खुले, उसमें आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के खाते खुले। 10 साल में भारत की 10 करोड़ महिलाएं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम से जुड़ी है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। हम भारत में एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने में अनेक प्रयास कर रहे हैं। उसमें आज खेती में, किसानी में भरपूर मात्रा में ड्रोन का उपयोग आज भारत में नजर आता है। शायद ड्रोन आपके लिए नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है, इसकी जिम्मेदारी कौन संभालता है पता है?
ये रूरल विमेन के पास है। हम हजारों महिलाओं को ड्रोन पायलट्स बना रहे हैं। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन गांव की महिलाएं लेकर आ रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश भर में एफपीसी का गठन किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा जिले की चेचट ग्राम पंचायत की महिला किसानों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए शरणागति फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की है। ये महिला किसान खुद की मेहनत और सूझबूझ से एफपीओ बनाकर अपने गांव की महिलाओं को भी कृषि के क्षेत्र में आगे ला रही हैं और उन्हें खुशहाल बना रही हैं। गांव के किसानों को आधुनिक खेती के प्रति जागरूक करने के मकसद से शरणागति फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना हुई है। फिलहाल शरणागति एफपीसी में 1000 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। आय की बात करें तो कंपनी का अब तक का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। 2016 से ये एफपीओ बना था, तो जब से हमने इसका गठन किया तो हमको इसको बनाने में जोड़ने में महिला को बहुत कठिनाई भी आई। तो हमने सबको जोड़ा, फिर समूह बनाया, थोड़े मतलब बचत की सबसे पैसे लेकर, तो सबको इस तरीके से जोड़ा तो सबको अच्छा लगा। महिलाओं की शरणागति फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी आज तमाम कठिनाइयों से लड़ते हुए उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वे न केवल अपने सदस्य किसानों बल्कि आसपास के दूसरे किसानों की फसलों की सफाई और ग्रेडिंग में भी मदद कर रही हैं। NCDEX के सहयोग से परख योजना के तहत सीड ग्रेडिंग प्लांट की स्थापना की गई है। ग्रेडिंग प्लांट में स्थानीय किसानों की गेहूं, सरसों, सोयाबीन, धनिया और चना जैसे उपज की सॉर्टिंग और ग्रेडिंग बाजार से सस्ते रेट पर किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी उपज का बाजार में अच्छा भाव मिलने लगा है। ग्रेडिंग शॉर्टिंग मशीन हमें NCDEX द्वारा ग्रांट दी गई है। इसमें हम हर किसानों का जो माल आता है, जैसे सोयाबीन, धनिया, सरसों, उनका ग्रेड करके वो मार्केट में इनको ले जाते हैं, तो उनको अच्छी रेट मिलती है। और हम आगे ये करना चाहते हैं कि किसानों के लिए हमने केवी के द्वारा किसानों को जोड़ के उनके छोटी छोटी मशीनें भी दिलाई, ताकि उनका माल ग्रेड करके वो मार्केट में ले जाए तो उनका अच्छा भाव मिलता है। राजस्थान के चेचट की महिला किसानों की तरह महाराष्ट्र के वर्धा जिले की महिला किसानों ने भी तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए कृषि क्षेत्र में नई पहल की है। यहाँ की महिला किसानों ने नवी उम्मीद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना कर उम्मीद की किरण जगाई है। वर्धा, जहाँ महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और एकता का संदेश दिया था, वहीं आज ये महिलाएं अपने साहस और सामूहिक प्रयास से कृषि को नई दिशा दे रही हैं। सफलता की अन्य कहानियों की तरह नवी उम्मीद फार्मर प्रोड्यूसर की कहानी भी अलग है। जब गांव की महिला किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत कर रही थीं, तो उन्हें कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। स्थानीय किसानों के मन में इस बात को लेकर संदेह था कि महिलाएं खेती किसानी के बड़े फैसले ले सकती हैं या नहीं, लेकिन जल्द ही इन महिला किसानों ने साबित कर दिया कि अगर आत्मविश्वास हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। हम लोग जब किसानों के घर जाते थे, हमारी कंपनी के बारे में बताते थे, तो किसान लोग हमें कहते थे कि ये तो सिर्फ महिलाओं की कंपनी है, ये क्या कर सकती है, 10 दिन महिला ये कंपनी चला लेगी, उसके बाद बंद कर देगी। और हम लोग जब जाते थे उनके यहाँ कि हम लोग आपका माल लेंगे, तो वो कहते थे कि आप माल लेके क्या करेंगे, ये आपका काम नहीं है, महिला ये काम नहीं कर सकती। लेकिन हमने उन्हीं का जो कहा रहता था, हम लोग उन्हीं के शब्दों को मोटिवेशन मान के हम लोग डटे रहे। आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम लोग अगर गांव से भी गुजरे तो लोग हमें ये कहते हैं कि आप हमारा सैंपल लीजिए और हमें बताइए कि हमारा माल का भाव क्या मिलेगा। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने हमारी कंपनियों का खुद का एक मार्केट बनाया है। किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का फायदा लेने के उद्देश्य से शुरू हुआ संगठन अब तक खेती के नए तरीके अपनाने से लेकर अपनी उपज की मार्केटिंग में मील के कई पत्थर स्थापित कर चुका है। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले इनपुट कारोबार के माध्यम से किसानों से जुड़ने की पहल शुरू की गई। कंपनी ने सदस्य किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक
सीधे खेतों पर ही खाद, बीज और कीटनाशक जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करनी शुरू की। कंपनी के अधिकारियों की इस पहल से जहां कंपनी की आमदनी बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सदस्य किसानों की संख्या भी बढ़ने लगी। देखते ही देखते 4 सालों में कंपनी के सदस्य किसानों की संख्या 3,500 से ज्यादा पहुंच चुकी है और अब भी कई किसान सदस्य बनना चाहते हैं। हमारे कंपनी के पास इनपुट का लाइसेंस है, जिसमें हम लोग फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और सीड का बिजनेस करते हैं। अगर किसानों को कोई भी सीड या फर्टिलाइज़र चाहिए तो वो लोग कृषि सखी के माध्यम से हमें बताते हैं। उसके बाद में हमें जो डिमांड आती है वो डिमांड लेकर हम लोग, जिनका हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वहाँ से हम लोग माल उठा के डायरेक्ट किसानों के खेत में पहुँचाते हैं। उसके बाद में हमारे जो किसान हैं वो सारा जिनको जो भी पेमेंट करना है, जिनका लेखा जोखा रहता है, वो हमारा सीओ देखता है। उसके बाद में अगर आपको फार्मर के साथ जुड़े रहना है तो सिर्फ यही पर मत रुकिए। उसके बाद में खेत के लिए जैसे स्प्रिंकलर है, ताड़पत्री है, ये सारे बिजनेस हम लोगों ने किए हैं। महिलाओं की स्थापित नवी उम्मीद फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी आज एक मिसाल बनकर उभरी है। ये एफपीसी न सिर्फ स्थानीय किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उन्हें एक ऐसा मंच भी उपलब्ध करा रही है जहां वे अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। इन महिलाओं ने सामूहिक तौर पर बहुत कम समय में खेती किसानी से लेकर मार्केटिंग तक के लिए मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। नवी उम्मीद फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का सफर महिलाओं की कड़ी मेहनत और सूझबूझ का परिणाम है। हम लोग, हमारी कंपनी की ओर से सारी महिलाएं और हमारे साथ जो भी कंपनी में काम करते हैं, जैसे हमारी कंपनी MSRLM थ्रू फॉर्म हुई है, तो हमारे साथ में CC, CM, कृषि सखी, पशु सखी, VO, CRP, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी कंपनी का मोटो ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, ताकि किसानों की तरक्की हो। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ऐसी महिला किसानों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने खेती किसानी में एक नया मुकाम हासिल किया है। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने देखा कि अगर आपका संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। तो आइए चलिए आगे देखते हैं ऐसी ही महिलाओं की एक कहानी। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की महिला किसानों के बाद मध्य प्रदेश के सागर जिले की जैसीनगर तहसील की महिलाएं भी अपनी मेहनत और सूझबूझ से कृषि क्षेत्र में नया अध्याय लिख रही हैं। इन महिलाओं ने एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत की है, जो न केवल किसानों को उम्दा बीज, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उपलब्ध करा रही है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी अनोखे प्रयास कर रही है। जैसीनगर की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाएं खेती से जुड़ी हर गतिविधि में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। खेतों की जुताई से लेकर बीज बोने और फसल काटने तक महिलाएं हर कदम पर अपनी भूमिका निभा रही हैं। महिला किसानों की इस पहल से किसानों की आजीविका में सुधार के साथ साथ अब उनके जीवन में खुशहाली के रंग भी दिखने लगे हैं। बच्चों को भी संभालते हैं और कंपनी का काम भी संभालते हैं। जो घर का काम करके भी मतलब जो भी टाइम मिलता है उस टाइम में किसानों से भी बात करते हैं, कंपनी का भी काम करते हैं और हर महीना कंपनी की मीटिंग भी करते हैं। और रबी और खरीफ की फसलों में जो भी तैयारी किसानों से बात करने के लिए करते हैं तो वह मीटिंग भी करते हैं, गांव में भी करते हैं। और मतलब अपनी कंपनी में जो बोर्ड डायरेक्टर हैं हम लोग 5, उनसे भी बात करके हर महीने मीटिंग करते हैं 15 तारीख को। मध्य प्रदेश के सागर जिले की जैसीनगर तहसील में महिला किसानों की शुरू की गई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने बड़ा बदलाव लाया है। पहले यहाँ के किसान अपनी उपज को बेचने के लिए
दूर दूर की मंडियों में जाते थे, जहां उन्हें बिचौलियों की मनमानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन कंपनी के गठन के बाद किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिल गया है और उनकी आय भी बेहतर हुई है। महिलाओं की संचालित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने बेहद कम समय में साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा में काम किया जाए और किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाई जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हम लोगों का थोड़ा थोड़ा तो उत्पादन होता है, लेकिन जो बीच के बिचौलिया रहते हैं वो 500 की जगह 400 में खरीद लेते थे, हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाता था। और जो हम लोग कर्जा करके ज़मीन में लागत लगाती थी वो हम कर्जा नहीं चुका पाते थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग समूह हैं, हम लोगों के पास फेडरेशन है, सब कुछ है, तो हम लोग कंपनी बनाएंगे तो उसके माध्यम से हम लोगों को जो हम लोग घाटे में हैं वो हम लोगों को हम दाम तो मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने उस समय 2015 में 5 समूह गठन किए थे और 200 महिलाएं थी, जिसके उससे कंपनी बनाई थी। तो उसमें कंपनी में हम लोगों ने पहले साल में 28 क्विंटल सोयाबीन खरीदा था, जिससे हम लोगों को 80,000 प्रॉफिट हुआ था। राजस्थान के कोटा, महाराष्ट्र के वर्धा और मध्य प्रदेश के सागर जिले के अलावा महाराष्ट्र के अकोला की महिलाएं भी खेती के क्षेत्र में मिसाल बनकर उभर रही हैं। यहाँ की कुछ महिलाओं ने संगठित होकर पुरुषों के साथ मिलकर मंगरुल काम्बे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। ये कंपनी किसानों के लिए खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में काम कर रही है। 4 साल पहले शुरू हुई कंपनी आज सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही है। कंपनी 4 स्तर पर स्थानीय किसानों को सुविधाएं प्रदान करती है, जिसमें पहला है बीज का उत्पादन और बिक्री। कंपनी किसानों की जरूरतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के बीज तैयार करती है जो उनकी खेती को बेहतर बना सके। दूसरा, कंपनी बल्क बाइंग की सुविधा देती है, जिससे किसानों को उनकी मांग के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उत्पाद मिलते हैं। मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ। मैं कंपनी में इनकॉर्पोरेशन के टाइम से हूँ। हमारी कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का स्पेशलाइजेशन ही सीड में है। हमारी कंपनी को अभी 4 साल पूरे हो गए हैं। इस साल में कंपनी का टर्नओवर है 2,31,00,000 और इसमें हम फैसिलिटीज़ भी करते हैं। जो फैसिलिटीज़ होती है उससे फार्मर खुश भी रहता है और खुश होने के साथ साथ कुछ और फार्मर्स को भी जुड़ा के जाता है। फैसिलिटीज़ हमारे पास 4 तरह की फैसिलिटीज़ है। पहला है कि सीड जो हम बनाते हैं हम सेल करते हैं। दूसरा है कि बल्क बाय भी करते हैं, जो अब बहुत सी वैरायटीज़ में हैं। किसी को क्या पसंद है वो हमारे पास उनकी जो भी जैसे ज़रूरत है उस तरह से आता है। फिर हम उस पर सोच के विचार करके हमारा पूरा बल्क बाइंग का एक स्ट्रक्चर बनता है, उससे हम बल्क बाय करते हैं और फिर सेल आउट भी करते हैं। देश में वर्षों से महिलाएं कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं और अब वे संगठन के स्तर पर कृषि का नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और कृषि में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहन देने के विभिन्न प्रयासों का असर इन कहानियों में साफ झलकता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न सिर्फ खेती किसानी को नई दिशा दे रही हैं, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी प्रतीक बन गई हैं। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। आज मंडी.com में बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।